उस रात एक छोटे से कमरे में एक आदमी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन ये लड़ाई किसी जंग का मैदान में नहीं, एक छोटी सी असूदी की दुकान में लड़ी जा रही थी। उसका नाम था डॉक्टर बर्मन। 1984 ब्रिटिश इंडिया। कलकत्ता की सड़क पर अंधेरा छा गया था। बिजली चमक रही थी, आसमान पे काले बादल और जमीनों पे लोग बीमारियों पे तड़प रहा था। मलेरिया, कॉलेरा और पूरे शहर मौत की ओर चल रहे थे। डॉक्टर भी हार चुके थे और डाक बाबू भी डर चुके थे और डॉक्टर बर्मन सिर्फ एक छोटी सी कमरे पर बैठे थे। अगर मैं आज चुप बैठा तो कल ये शहर जिंदा नहीं बचेगा। उस रात उन्होंने एक फैसला किया, एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा बनाएगा जो ना सिर्फ रईसों के बल्कि गरीब से गरीब तक वो चीज पहुंचेगा जो हर बीमारी का असली इलाज करेगी और जो जड़ी बूटियों की ताकत से बनेगी। ये पूरी दुनिया जो आयुर्वेदा को बस पुरानी बात मानता था, डॉक्टर बर्मन उसे नए रूप में जिंदा करना चाहते थे। ये सिर्फ दवाई नहीं, एक आंदोलन। लोग मानते नहीं थे, कहीं अंधविश्वास, कहीं अंग्रेजियों का दवा का डर। लेकिन ये सब के बीच में डॉक्टर बर्मन ने अपनी पहली दवा बनाया जो कि थी पानी से भरी एक पुरानी बोतल में एक हर्बल सिरप। उस समय उस सिरप का नाम भी नहीं रखा था। गांव-गांव में जाकर लोगों को पिलाने लगे। अरे डॉक्टर बाबू, ये जड़ी बूटियों से क्या होगा? अंग्रेजी दवाओं से तो कोई भी ठीक नहीं हो रहा। मुझ पे भरोसा करो, प्रकृति से बड़ा इस दुनिया पर कोई दवा नहीं। फिर 2 दिन बाद जो बीमार थे वो लोग उठकर चलने लगे, बुखार भी उतर गया और लोगों की आंखों में उम्मीद आई। और इसी से शुरू हुआ एक सफर जो सिर्फ कलकत्ता तक नहीं पूरे हिंदुस्तान तक जाने वाला था। वैसे चलते चलते फिर बस उसी रूम पे डॉक्टर बर्मन ने एक दिन अपने वो दवा का नाम सोचा। सभी उसको डॉक्टर बर्मन बुलाते थे, इसीलिए डॉक्टर से DA लिया और बर्मन से BUR लिया और उस दवा का नाम दिया डाबर। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक विश्वास होगा। फिर दिन चलते चलते लोगों के बीच में वो दवा का डिमांड बढ़ने लगा और छोटी सी एक असूदी की दुकान से पूरे आयुर्वेदिक फैक्ट्री तक का सफर हुआ। डाबर की दवा अब गांव-गांव, शहर-शहर में बिकने लगी थी। अंग्रेजी कंपनियों ने टक्कर देने शुरू कर दी थी, लेकिन लोगों का विश्वास डाबर पे बैठ गया। अंग्रेजी कंपनियों भी इससे टक्कर नहीं दे पाया। एक दिन फैक्ट्री में डॉक्टर बर्मन चल रहे थे और सभी वर्कर ने बता रहे थे, डॉक्टर बाबू, डिमांड बढ़ती जा रही है, आज और 100 बोतल निकल गया है। हाँ भाई, और भी बढ़ाना होगा हम लोगों को प्रोडक्शन, इस चीज को और बढ़ाने के लिए, ताकि पूरे बंगाल पे नहीं, ये पूरे इंडिया तक भी पहुंचे। फिर सभी वर्कर्स और डॉक्टर बर्मन ने मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि डाबर का सफल सिर्फ बल्कि बंगाल पे नहीं पूरे इंडिया तक पहुंचा दिया। फिर डाबर का वो आइकॉनिक प्रोडक्ट डाबर च्यवनप्राश आया। डाबर च्यवनप्राश जो इम्यूनिटी का किंग बना और डाबर लाल तेल जो कि हर माँ के विश्वास के नाम बना। और फिर हमारी और आपकी सबकी पसंद हजमोला, जो खाना खाने के बाद लोग डाबर की ये हजमे की गोली को कंज्यूम करने लगी। दुनिया की घर घर पर लोगों की बात चलते लगी है डाबर के लेकर। आज 100 से ज्यादा देश, हजारों प्रोडक्ट मिलकर डाबर आयुर्वेदा को एक नए रूप पर दुनिया तक ले गया है। मॉडर्न पैकेजिंग, लैब्स, लेकिन आयुर्वेदा का प्रोडक्ट वही पुराना फार्मूला पे ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनने लगे। फिर एक दिन डॉक्टर बर्मन तो चले गए, लेकिन उनकी बनाए हुए पूरे एम्पायर खड़े रहकर उनकी सभी स्टाफ और पूरे कंपनी हेड मिलकर चलाने लगे। आज भी जो काम केमिकल्स नहीं कर पाते, डाबर की आयुर्वेदिक थेरेपी कर लेती है। जी सही बोला तूने। क्या बनाए थे उस समय ये बर्मन बाबू, काश आज तक वो जिंदा होते। डॉक्टर बर्मन तो चले गए, लेकिन उनका सपना हर घर तक आयुर्वेदा पहुंचाने का जिंदा है और वो कहानी भी आज हर डाबर की बोतल में बसी है। वो रात सिर्फ एक दवा नहीं, एक आंदोलन पैदा हुआ था जिसका नाम था डाबर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे तरह रियल बेस्ड कंपनियों का सक्सेसफुल पर्सन या सक्सेसफुल प्रोडक्ट के पीछे असल स्टोरी जानना है तो कुशल भत्रे को सब्सक्राइब कर जाइए।